हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से स्वागत करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत गैप हो गया था थोड़ा। ठीक है, कुछ इशू था बट अब कंटिन्यू होगा। अब थोड़ा जो भी प्रॉब्लम था वो सारा सॉल्व हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये सेट नंबर 4 है दरोगा का। ठीक है, सेट नंबर 4 दरोगा का है। आप जाके चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस क्या है देखिए। क्वेश्चंस बोल रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार एक बाईपास को 12 मिनट में पार करती है। कितने में? एक बाईपास को यहाँ होगा, क्या होगा, थोड़ा सा देखिए टाइपिंग मिस्टेक होगा ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि अभी वो कर रहा है जो थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार बाईपास को 12 मिनट में पार करती है, तो बाईपास की लंबाई क्या होगी? तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको लंबाई पूछे, डिस्टेंस पूछे या फिर मतलब दूरी मतलब बोल लीजिए, उसको लंबाई बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, या फिर चाल पूछे, समय पूछे, तो एक फार्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, मतलब दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। क्या होता है? दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। ठीक है ना, आप लिखते जाइएगा। तो यहाँ क्या है आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चाल कितना है यहाँ 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना ले रहा है 12 मिनट में। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि बाईपास की लंबाई कितना है, तो डिस्टेंस मतलब लंबाई वही हो गया। ठीक है, तो 12 दिया हुआ है, तो इस 12 मिनट में दिया हुआ है, और यहाँ देखिए जो चाल है वो घंटा में है, और यहाँ आप देख लीजिए आंसर जो है वो किलोमीटर में है। तो आप कुछ ऐसा होगा ना कि यूनिट को आपको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 12 मिनट को आपको घंटा में चेंज करना पड़ेगा, तब तो ये घंटा कट जाएगा ना, मतलब जो आवर है घंटा, तो ये 60 कट जाएगा, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर में चेंज हो जाएगा, मतलब घंटे में चेंज हो जाएगा। तो ये 12 रकम 12, 12 पचे 60, और इसको अगर मतलब काटेंगे तो 5 नवा 45 और 3 बच जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा 5 6 के 30, 9.6 आपका आंसर आ जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो ये कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी रहेंगे, टफ क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन को हमें बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। विजय अपने मासिक बजट के, क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट में बनेगा। ठीक है, बट कैसे बनेगा वो देखिए। विजय अपने, यहाँ देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मतलब जो बुकलेट में क्वेश्चन नंबर है वही यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन का सीरीज है। तो क्या है कि विजय अपने मासिक बजट के संतुलन के बारे में चिंतित है, मतलब कि उसको खर्चा कुछ बढ़ जा रहा होगा तो वो कैसे मैनेज करेगा उसके बारे में चिंतित है। कि पेट्रोल की कीमत 50% बढ़ गई, अभी देख रहे हैं 50 हाइक हो गया पेट्रोल का, कितना 50%। तो उन्हें कितने प्रतिशत पेट्रोल की खपत को कम करना चाहिए ताकि वह अपने बजट को संतुलित कर सके। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप अपने आप पे देखिए अप्लाई करके, कि मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है, वो एक मान लीजिए 100 रुपीज़ है, यही इनकम है आपकी 100 रुपीज़। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि जो चीज़ आप 1 केजी खरीद लेते थे 100 रुपीज़ में, ठीक है, अब क्या हो गया ना कि इस 1 केजी का दाम हो गया 200। कितना हो गया? 200। आपका इनकम बढ़ नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधी आप 100 ही इनकम है, तो आप क्या होगा कि आपको आधा करना पड़ेगा इसको। आप आधा में गुजारा करना पड़ेगा आपका, तभी जाके जो इनकम है वो बैलेंस होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है कि इसका जो पेट्रोल का दाम है ना वो एक्सपेंड कर गया है 50%। अब क्या बोल रहा है कि इस बजट में कितना प्रतिशत खपत कम करना चाहिए ताकि वो जो पेट्रोल का दाम बढ़ा है उससे उसको इफेक्ट ना हो। तो 50% वृद्धि, यानी 50% को हम कैसे लिख सकते हैं? 50% को 50/100 लिख सकते हैं, है कि नहीं? ओके, तो ये 50/100 हो गया। अब इसको 1/2 लिख सकते हैं। अगर वृद्धि हो गया, क्या है यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तो ये 2 से 3 हो गया। क्या हो गया? 2 से 3। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे 100 से 150, लेकिन छोटा क्वेश्चन था तो बन जाएगा, लेकिन लंबा क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना होगा। 50% की वृद्धि है तो वो क्या हो गया कि 2 से 3 हो गया। इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस में है तो 50% को पता होता है कि 1/2 होता है, तो बढ़ गया मतलब 2 से 3 हो गया। मतलब अब क्या हो गया कि जो चीज़ वो 2 रुपये में पहले खरीदता था, ठीक है, 2 रुपये में पहले खरीदता था, अब उसको 3 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ 1 की बढ़ोतरी होगी, कितने की? 1 की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब कितना हो गया है? 3। कितना हो गया बढ़ के? 3, वो 3 नीचे आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, अब इसको अगर
मतलब कैलकुलेशन करते हैं तो 33.33 ऐसे कुछ आएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो जो बढ़ गया, जो बढ़ रहा है 2 से 3 हो गया तो एक हो जाएगा, और कितना मतलब बढ़ के कितना हो गया 3 हो गया, वो 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 33.3। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चंस नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर थर्ड है, ये देखिए थोड़ा सा अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैनेज करिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इतने दिनों के बाद स्टार्ट हो रहा है तो कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, कुछ बोलने में मिस्टेक हो सकता है, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, अब हम आपको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, देखिए रीजन जीके जीएस साइंस बोलना मतलब करना टिक मारना बहुत आसान है, बट मैथ में मोटिवेशन चाहिए, कंटिन्यू मैथ रीजनिंग में कंटिन्यूस बोलना पड़ता है। ठीक है, आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करना है कम से कम 1 घंटा तक बोलना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए हम ये नहीं बोलते ज़बरदस्ती आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ही लोग अगर जो भी 2-4 लोग कमेंट लाइक करते हैं, उसी के बदौलत हम सोचते हैं कि नहीं कुछ ही को फ़ायदा हो रहा है। तो ये सामने कोई है नहीं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा इंसान को कि क्या हो रहा है, मेरा जो एफर्ट है वो सही है कि नहीं। आई होप आप लोग समझदार हैं। चलिए, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 2 सिक्का जो है ना वो, ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 2 सिक्का एक साथ उछाले जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पर पहलू आने का, क्या पहलू आने का, ये मिस्टेक हो गया, प्रत्येक पर पहलू आने की संभावना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, प्रत्येक सिक्के पर विपरीत पहलू आने की संभावना क्या है। प्रत्येक सिक्के पे विपरीत पहलू, यहाँ छूट चुका है, यहाँ विपरीत पहलू आने की संभावना पूछा जा रहा है। क्या विपरीत पहलू, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो विपरीत पहलू आने का क्या है, देखिए 2 सिक्का फेंके, 2 सिक्का फेंके, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2 सिक्के में क्या संभावना बनेगा। देखिए एक पहला सिक्का में हेड आ सकता है, दूसरा सिक्का में टेल आ सकता है, जो झंडी मुंडी बोलते हैं आप लोग कि झंडी आ गया मुंडी आ गया। ठीक है, तो हेड हो गया झंडी और टी हो गया टेल मतलब मुंडी। ठीक है, पता नहीं हेड टेल होता है। ठीक है, झंडी मुंडी क्या होता है, पहला में हेड आया दूसरा में टेल आया, फिर पहला में टेल आया दूसरा में हेड आया। ठीक है, और फिर टेल 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 आ गया, मतलब पहले में टेल दूसरे में टेल। तो ये भी हो सकता है कि पहले में हेड दूसरे में भी हेड। तो ये 4 संभावना बन रहा है। ठीक है, क्या संभावना बन रहा है, 4। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का आपको पता है कि टोटल संभावना जो होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो नीचे लिख दिए। अब विपरीत आने की पहलू पूछ रहा है। ठीक है, मतलब एक दूसरे की विपरीत आने के पहलू। तो देखिए एक दूसरे से विपरीत यहीं पे है, हेड एक में हेड आ रहा है दूसरा में टेल आ रहा है, एक में टेल आ रहा है दूसरा में हेड आ रहा है, बाकी दोनों में तो सेम आ रहा है। तो विपरीत आने की पहलू कितनी संभावना है, 2। तो 2 ऊपर हो जाएगा, तो 2 1/2, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कटेगा तो 1/2, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यदि टेन फोर थीटा, क्या है यहाँ थीटा है ये। ठीक है, ये क्या है, टेन फोर थीटा है। ठीक है, यदि टेन फोर थीटा जो है आपका वो कोट इतना थीटा 80 डिग्री -3 थीटा के बराबर है, तो साइन 6 थीटा का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप कैसे इसको बनाएंगे, देखिए अब एक चीज़ आप हमको बताइए, आपको ये पता होगा कि मतलब ये तो पता होगा ना कि टेन 90 डिग्री -थीटा कोट थीटा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है, अगर ये दोनों साइड हम बराबर कर दें, इसको बनाने का तरीका यही है, टेन फोर थीटा लिखें बराबर, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, टेन, ये टेन है। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पे क्या है -80 माइनस ये 3, 80 - 3 थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों जब ये बराबर हो तो ये टेन टेन दोनों साइड से हट जाता है, ये टेन हट गया। ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं। ये देखिए ये टेन और ये टेन हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 4 थीटा, और इधर क्या बचेगा 90 माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये -80 हो जाएगा और प्लस में 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 90 में से 80 जाएगा तो क्या होगा 10 बचेगा, और इस 4 थीटा को अगर इधर 3 थीटा ले आए तो ये थीटा हो जाएगा, और ये थीटा ये हो जाएगा कितना 10, सॉरी ये 10 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका 10। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, साइन 6 थीटा, क्या
तो साइन 6 थीटा पूछा जा रहा है, तो थीटा 10 है तो 6 को गुना करेंगे उसमें तो 60 हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 आपका क्या हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू √3/2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपका। देखिए ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा ना तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। अगर दरोगा में इतना अच्छा क्वेश्चंस पूछ सकता है तो सीजीएल में क्यों नहीं पूछेगा। आप इतना याद रख लीजिए कि सीजीएल में आपको लो लेवल का क्वेश्चंस मैथ में नहीं रहेगा, 5-6 क्वेश्चंस रहेगा, बाकी 10 से 12 क्वेश्चंस अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, बट प्रैक्टिस रहना, मतलब सोच के जाइएगा कि अरे मैथ मेरा अच्छा है छोड़ दो इसको हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि स्कोरिंग 20-40 नंबर मायने रखता है मैथ और रीजनिंग, ठीक है। अगर आप यहीं से जो हम करवाते हैं 400-500 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन सफिशियंट है, बन जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चंस क्या है कि कथन दिया हुआ है, कथन ये बोल रहा है कि 10-55 डिग्री जो है 10-55 डिग्री वो ग्रेटर देन 1 है। क्या है, ग्रेटर देन 1 है। कारण क्या है कि थीटा जो है, ये जो थीटा है, थोड़ा इस कुछ टाइपिंग मिस्टेक का कारण है क्या, देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे थीटा, ये जीरो नहीं है, ये थीटा है। क्या ये थीटा जो है वो, कारण क्या है, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है, ये थीटा है, ठीक है। तो थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री के लिए टेन थीटा ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है, टेन थीटा ग्रेटर देन 1 होता है। तो देखिए अगर आपको 10 का वैल्यू पता है कि 10 0 डिग्री पे क्या होता है, 10 30 डिग्री पे क्या होता है, 10 45 डिग्री पे क्या होता है, ठीक है, तो आपको पता होगा। देखिए 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 10 जो 55 डिग्री है वो ग्रेटर देन 1 है। कथन जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये जो कथन ये है वो सही है, क्योंकि 10-45 डिग्री पे जो होता है आपका वो 1 होता है, और 50-55 पे 10 का वैल्यू बढ़ता है। तो ये 10 जो है वो 10-55 डिग्री पे 1, ये सही है, ये कारण सही है। लेकिन मतलब ये कथन सही है, कारण क्या बोल रहा है कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 है, ठीक है। ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 90 है, 55 है, तो ये 55 बीच में आ ही जाएगा, ठीक है। ये भी चलो आगे देखते हैं। के लिए टेन थीटा ग्रेटर देन 1 है, के लिए टेन थीटा ग्रेटर देन 1 है। अगर आप सोच लीजिए कि अगर हम 45 डिग्री यहाँ रख देते हैं, क्या है यहाँ 45 डिग्री रख देते हैं, ठीक है, तो ये भी तो 0 डिग्री, ये 45 डिग्री अगर यहाँ रख देते हैं और ये 90 डिग्री यहाँ है, तो ये आप समझिए कि 45 डिग्री ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये है, के लिए यहाँ लिख दिया है कि टेन थीटा ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन 45 पर टेन थीटा तो 1 होता है, तो ये जो कारण है वो तो गलत है। आप सिंपल से अगर 45 रख के देखेंगे यहाँ पे तो आप पाएंगे, देखिए आप समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन आसान है, लेंदी मत बनाइए। 10-55 डिग्री कथन ग्रेटर देन 1 कथन है, ये सही है। यहाँ लिखा हुआ 10-55 डिग्री का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। 45 पे 1 होता है और 50-55-60 पे उधर जाएंगे तो वो ग्रेटर देन 1 होता है, कथन तो सही है मेरा। लेकिन जब कारण बता रहा है कि कारण है कि थीटा यहाँ पे ये है, तो थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 के लिए ग्रेटर देन 1 होता है, ये बोल रहा है कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है भाई। अगर हम 45 यहाँ रख देते हैं तो ये भी तो ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 है, लेकिन 45 पे तो थीटा 1 होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 में हमेशा 1 होगा, ठीक है, वो 1 भी होगा, ठीक है, और वो 1 से बड़ा भी होगा, ठीक है, 1 से छोटा भी होगा, 10 डिग्री 20 डिग्री यहाँ आ जाएगा तो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये गलत है कारण, तो आपका ये सही है और आर गलत है, मतलब आर मतलब ये जो कारण है वो गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम अगले क्लास में इस क्वेश्चंस को या कोई भी क्वेश्चंस जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में दिक्कत हो हम डिस्कस कर लेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 6 की ओर। क्वेश्चंस नंबर 6 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यदि साइन 7 थीटा इजल टू कॉस थीटा -6 डिग्री, जहाँ 7 थीटा और थीटा -6 डिग्री न्यून कोण है।
नियॉन कोण आपको पता होगा, नियॉन कोण क्या होता है। देखिए नियॉन नियॉन कोण वही होता है जो कि 90 डिग्री से कम हो। वैसे कोण जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो वो नियॉन कोण होते हैं, और जो 90 डिग्री से अधिक होता है वो अधिक कोण होते हैं। क्या होता है, वो अधिक कोण होते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि यदि साइन थीटा साइन 7 थीटा इज इक्वल टू कोस इतना है, कोस थीटा -6 डिग्री है, जहाँ 7 थीटा क्या है और इतना क्या है, ये नियॉन कोण है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना यार, आपको वही चीज़ है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आपको क्या करना, वही अप्लाई कर देना है। देखिए इसको लिख सकते हैं हम साइन 7 थीटा ऐसे, और इसको लिख सकते हैं कॉस साइन 90 माइनस थीटा। अगर हम 90 में कोई चीज़ घटा रहे हैं मतलब न्यून कोण हो गया ना, 90 से कम होता है तो 90 में घटा रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा -6 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन साइन है तो फिर ये खत्म हो जाएगा, ये 7 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा है तो थीटा, और ये +6 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस थीटा को इधर ले आइएगा तो 8 थीटा हो जाएगा, और ये 90 + 6 96 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू आपका 8 से भागा दीजिएगा तो 12×8 = 12 आ जाएगा। 12 डिग्री आपका डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस उसी टाइप का क्वेश्चंस था। अब इस टाइप का क्वेश्चंस कहीं भी हो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 6 हो गया था। क्वेश्चंस नंबर 7, ये रहा क्वेश्चंस नंबर 7 आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 7 का क्या होगा, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। अगर फार्मूला आपको पता है तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री किसके बराबर है। देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चंस में देखते अगर पता चल जाना चाहिए कि यहाँ और यहाँ सेम है और ये दोनों जोड़ के 90 हो रहा है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा, देखिए अगर आपको नहीं पता है तो आपको ऐसे लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 -31 डिग्री लिख देंगे। क्यों, 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 आ जाएगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन -90 थीटा क्या होता है, साइन -90 थीटा, ये होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, कॉस और ये इसको अगर मतलब कॉस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है 31, तो ये 31। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फार्मूला तो पढ़े ही होंगे ना, क्या फार्मूला जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए वही बोले थे कि यहाँ और यहाँ अगर सेम हो, ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन हो और ये दोनों जोड़ के 90 डिग्री हो रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फार्मूला वैसे पता है तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है वो समझिए। एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर, ठीक है, एक क्षैतिज समतल मतलब कहने का मतलब देखिए यहाँ जगह थोड़ा कम पड़ेगा, तो आप लोग प्लीज़ डायग्राम को तुरंत नोट कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, इसको हम तुरंत रफ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा हमको स्पेस ज़्यादा चाहिए, और यह टाइपिंग में थोड़ा सा अजीब टाइप का टाइपिंग किया हुआ है। देखिए ये क्षैतिज समतल हो गया, क्वेश्चन समझ लीजिए, अपने बना लीजिएगा। एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर, देखिए ये टावर होगा, क्योंकि देखिए फ़ोन का टावर जो है वो ज़मीन पे ही है, तो एक क्षैतिज समतल हो गया और वो टावर हो गया, ठीक है, शिखर। टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर, ये टावर का पाद यही हो, पाद मतलब नीचे, ये टावर का पाद होगी, गुजर रही रेखा पर आने यही रेखा पर क्रमशः 16 फीट और तथा 25 फीट, मान लीजिए कि 16 फीट तो पहले ये होगा, यहाँ 16 हो गया ये, और ये 25 फीट, यहाँ से ये 16 है और यहाँ से ये 25 है, ठीक है। तो क्रमशः 16 फीट और 25 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण मतलब ऊपर वाले कोण, जो ऊपर से देखा जा रहा है, वो ये यहाँ है और एक ही यहाँ है, ठीक है। ये बोल रहा है ये जो कोण है ना आपस में, ये कोण
ये पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण होता है थीटा, मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा 1 इंटू थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री, ये दोनों पूरक कोण है। तो मान लीजिए कि ये थीटा है, ये थीटा ही होगा कम मतलब, और ये क्या होगा जब पूरक कोण है तो 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों जोड़ के हो गया। अब बताइए 16 फीट तथा 25 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो टावर की ऊंचाई, तो आपका मान लीजिए कि ये x, तो ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। आप नाम दे दीजिए यहाँ पे ट्राइंगल में A, ठीक है, B, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका D। तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को हम मिटाएंगे और हम केवल ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, ठीक है। ABC में क्या क्या नोट कर रहे हैं, ठीक है। बार बार हम नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा आपका। चलिए अब हम ट्राइंगल ABC को उठाते हैं। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज ABC में लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब मेरा क्या है ABC में? x, देखिए यहाँ पे x, और बटे में क्या हो जाएगा? आधार कौन सा है ABC में? 16 आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम ट्राइंगल ABD में पूरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABD में, ठीक है। आप जो ट्राइंगल नोट किए होंगे ना, मतलब जो ट्राइंगल, देखिए अगर आप नोट नहीं करेंगे ना ट्राइंगल तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहाँ थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखिए ये है, ये B है, ये C है, ये BC, ये D है, और यहाँ पे आपका 16 था, ये 25 है और ये x है। तो हम ABC लिए थे, तो देखिए लंब मेरा x ये था, ये 16 आ गया नीचे। अब हम ABD ले रहे हैं पूरा ABD, तो मेरा क्या है? लंब बटे आधार लेंगे तो यही x जो है लंब है, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में बटे 25, एक मिनट, टेन थीटा लिखना भूल गए, ठीक है। हाँ, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा का वैल्यू क्या है ABD में? हम थीटा का वैल्यू क्या है? 90 माइनस थीटा है ना, यहाँ पे एक लिए थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि वो दोनों पूरक कोण था। अभी डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाए थे, यहाँ छोटा पड़ रहा है, ठीक है। तो लंब x और आधार कितना है? आधार पूरा लेंगे 25 बटे 25, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम बराबर कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये भी टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा है। जब दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं, जगह कम पड़ रहा है यार, ठीक है। अब इसको रफ कर रहे हैं, अब दोनों इक्वेशन बराबर है, तो अब इसको लिख सकते हैं। वैसे हम टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा, कॉट थीटा लिख सकते हैं ना उसको। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? x बटे 25। तो अब इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कितना था आपका? x बटे 16, ठीक है, और इधर कितना है आपका कॉट थीटा? x बटे 25 हो गया। अब क्या करना है? x बटे 25। अब इधर देखिए राइट, ये इक्वेशन 2 है आपका। इक्वेशन 1 कितना आया था? टेन थीटा इजक्वल टू x बटे 16। तो दोनों को हम राइट साइड गुना कर दिए, अब लेफ्ट साइड भी गुना करेंगे ना, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए ये टेन थीटा जो होता है, कॉट थीटा, ये एक दूसरे में उल्टा होता है, तो कॉट थीटा को हम 1 बटे टेन थीटा लिख सकते हैं, तो ये कट कुट के 1 हो जाएगा। आपको इतना पता होना चाहिए बेसिक, ठीक है। जब इतना पता नहीं होगा तो फिर हम आपको एक एक चीज़ कैसे करेंगे। अब ये देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ एक बन गया है, ये तो 16 गुने 25। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा इसका, और इसका 5, ठीक है, क्योंकि रूट में हो जाएगा, 4 बचे 20, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ABC, कुछ यहाँ जो भी ऑप्शन हो, मतलब 20 होगा आंसर आपका, B नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस कुछ नहीं था, एक बार और बोल देते हैं। देखिए डायग्राम ये था कि एक पाद पे एक टावर खड़ा है, वहाँ से दो उन्नयन कोण है, एक 16 पे देख रहा है और एक 16 फीट पे और एक 25 फीट पे। दोनों कोण जो है वो पूरक है, यानी पूरक है तो यानी एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपका पूछा जा रहा है। तो एक बार हम इस ट्रायंगल को उठाएंगे, एक बार पूरा ट्रायंगल को उठाएंगे, ठीक है, रिलेशन बन जाएगा, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ नहीं था, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लेते हैं।
अन्यथा क्वेश्चंस 10 सेकंड 20 सेकंड का क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 9, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्वेश्चंस नंबर 9, क्वेश्चंस नंबर 9 क्या बोलता है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज ये हो गया आपका, उसकी आसन भुजाएं जो है वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। यदि इन भुजाओं को मिलाने वाला विकर्ण, ये विकर्ण है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब आपको एक भुजा दे दिया है 6, दूसरा दे दिया है 8 और इसका विकर्ण है 10। आप पूरा समांतर चतुर्भुज का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि अगर आप मान लीजिए, देखिए ये देखिए ये भी तो 6 होगा, ये भी 8 होगा क्योंकि समांतर है, तो ये भी 6 होगा, ये भी 8 होगा क्योंकि सॉरी ये 8 होगा और ये 6 होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 8 होगा, ये भी 6 होगा। तो अगर आपको इसका क्षेत्रफल हमको पता चल जाए तो 2 से गुना कर देंगे तो ये इसका पता चल जाएगा। अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, उसको 2 से गुना कर देंगे तो इसका भी पता चल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि वो सेम है। अब क्या करना है, इस त्रिभुज में एक भुजा इसका एक 6 हो गया, एक 8 हो गया, एक 10 हो गया, इसमें हीरोज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोज का फॉर्मूला का सूत्र क्या होता है वो देखिए, जानिए। हीरोज का फार्मूला का सूत्र होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। देखिए भर भर के क्वेश्चंस पूछेगा हीरोज के फार्मूला से, पूरा सेट में दरोगा में एक ना दो क्वेश्चंस डाला है, तो आप एक बार अगर हीरोज का फार्मूला जान लेंगे तो आपसे 2 क्वेश्चंस पक्का बनेगा, ठीक है। तो देखिए जब तीनों भुजाएं दिए हो तो हीरोज का फार्मूला कैसे लगाएंगे, एरिया निकालने के लिए क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। हीरोज का फार्मूला यूज करके ट्राइंगल का त्रिभुज का कैसे एरिया निकालते हैं, तो होता है एस इजगल टू एस माइनस ए इजगल टू, देखिए टफ नहीं है, ये बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। अगर मन में बैठा लिए कि अरे स्किप करो, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है छोड़ो, तो भाई मैथ है ये, आपको दूसरे की तरह नहीं है कि झारखंड में क्या मतलब कि यहाँ पे कितने ज़िले हैं, वहाँ पे कौन सा हो रहा है तो आप टिक मार के निकल गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ में जब आप अपने तरफ से अपने दिमाग पर जब तक एफर्ट नहीं डालिएगा आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है। कहीं भी, यहाँ भी क्या, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, इससे आपको ग्रुप डी में भी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। मैथ ही ऐसा चीज़ है कि अगर आप 10 दिन प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, भले इस चीज़ को आप माने या ना माने, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए एस जो होता है ना, वो क्या होता है, वो सेमी, मतलब जो ट्राइंगल है ना उसका सेमी स्फेयर होता है, ठीक है। तो क्या कैसे निकालते हैं इसको, तो आपको पता था कि ये जो आपका जो दिया हुआ था चतुर्भुज, ये इसमें एक 6 था, एक 8 था, एक 6 था, एक 8 था, एक 10 था। तो इस तीनों भुजाओं का योग 6 8 10, देखिए हीरोज का फॉर्मूला तभी लगेगा जब तीनों भुजा का वैल्यू आपको पता हो। 6 8 10 उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये एस आ जाएगा आपका 8 10 8 18 6 24/2, आपका आ गया 12, ये एस निकल गया आपका 12। और ए बी सी जो है वो जो 6 8 10 है वो भुजाओं की लंबाई है, ठीक है। तो आपको सिंपली अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला पे बैठाइए, एस 12 आ गया, 12 में से ए मान लीजिए 6 है तो 6 घटा दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, बी मान लीजिए कि 8 है तो 4 आ जाएगा, और सी मान लीजिए कि 10 है, कुछ भी मतलब ए बी सी के जगह पे मान लेते हैं तो 2 आ जाएगा, हो क्या। अब इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे गुना ही है, इसको कुछ नहीं करना है, आप ये आ गया आंसर, रूट के अंदर आप निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ 4 दूना 8 है, 8 छक 48 है, और यहाँ 12 है, तो आप कैसे इसको करना चाहेंगे, आप समझ लीजिए 6 दूनी 12, 12 चौके 48, तो 12 चौके 48 को अगर हम लिखेंगे, 48 को लिख सकते हैं 12 गुने 4, तो ये 6 दूनी 12, ये और ये दोनों मिल के एक 12 बाहर आ जाएगा, और इस 4 से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 12 दूना 24 हो गया आपका इस त्रिभुज, केवल ऊपर वाले त्रिभुज का, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर इसी तरह नीचे वाला भी है, इसको 24 को 2 से गुना कर देंगे तो 48 आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
हीरोज का फार्मूला लगाना था, कुछ नहीं करना था। हीरोज का फार्मूला होता है S इजगल टू एस माइनस ए इजगल टू एस माइनस बी इजगल टू एस माइनस सी, जहाँ S हो गया आपका तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ठीक है। इस और ये अंडर रूट में होता है, इसको बस बैठा देना था, आपका आ जाता। क्यों क्यों इसको लगाना था? क्योंकि हमें तीनों भुजाओं का योग पता है 8, 6, 10, मतलब लंबाई पता है। इसी तरह का नीचे का आकृति बन रहा है, अगर इसका पता चल जाएगा जो कि 24 है, तो इसको अगर हम ये भी 24 होगा तो ये 48 होगा, तो हम इसी का निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:5 अनुपात में, यदि उसका परिमाप 50 इंच है, उसका परिमाप कितना है? 50 इंच है, तो सबसे बड़ी दो भुजाओं का अंतर क्या होगा? देखिए, परिमाप कहने का मतलब क्या होता है? परिमाप कहने का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। अनुपात में आपको दे दिया है 2, 3, 5, तो तीनों अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 10, और 10 आपका दे दिया है 50 इंच, तो एक अनुपात का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। तो आपका पूछ रहा है कि सबसे बड़ी दो भुजाओं का अंतर क्या होगा? तो सबसे बड़ी दो भुजा कौन सा है? ये 3 और 5, तो 5 और 3 का अंतर कितना है? 2, तो 2 और 1 का अनुपात का वैल्यू कितना था? 5, 2 गुने 5 कितना हो जाएगा आपका? 10। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, क्वेश्चंस को बनाते हुए नंबर लेके आना है, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 11, अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। एक हॉल 14 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या कीजिए? देखिए, ये घनाभ है, ये क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, ये घनाभ है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण, देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चंस आ रहा है, जो भी है, आप अगर नोट करते जा रहे हैं कि हम यहाँ घनाभ का विकर्ण का फार्मूला लिखे, हीरोज का फार्मूला लिखे, ठीक है, उसका एस, उस हीरोज में एस का क्या मतलब होता है वो लिख रहे हैं, समांतर चतुर्भुज का मतलब बता रहे हैं, पूरक कोण का मतलब बता रहे हैं, तो ये सब अगर आप नोट नहीं करते चलेंगे तो फिर जैसे ही आगे देखते, मतलब आगे वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें भी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ये सब नोट करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। देखिए, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया रहेगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको फार्मूला कोशिश करेंगे कि हैंड रिटन फार्मूला आपको दे दें, जो हाथ से, अगर आप लोग को नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि घनाभ का विकर्ण हो गया, हीरोज का फार्मूला हो गया, ठीक है, समांतर चतुर्भुज छोटा छोटा जो होता है, मतलब 10, 20, 50 फार्मूला, वो कोशिश करेंगे कि दे दें। यह होता है L² B² H²। L हो गया लेंथ, B हो गया आपका चौड़ाई, और H हो गया हाइट। आपको बैठा देना है। अब इसमें भी क्या दिक्कत है? अगर आपको ये आता था तो क्वेश्चन बन जाएगा। 14 गुने 14, और ये 12 गुने 12, और ये 8 गुने 8। अब इसमें कैलकुलेशन ही रह गया है, क्वेश्चन तो बन गया। अब जितना जल्दी आप कैलकुलेट करें आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2√101। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, रूट के अंदर होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या बताएं? अब इसमें करना क्या है? आपको क्या करना है? 14 को 14 गुना करिए, 12 को 12 गुना करिए, और 8 को 8 से गुना करिए, ठीक है, और जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 404। पूरा करने के बाद अब इसमें क्या करना है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुने 101। अब इस 4 से तो 2 बाहर आ जाएगा, अब लेकिन 101 से तो कुछ बाहर नहीं आएगा, तो ये रूट में ही रहेगा, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। जब तक आप पेन कॉपी कलम नहीं उठाएंगे, अपने से नहीं बनाएंगे, चाहे किसी से पढ़ लीजिए, मैथ नहीं होगा, ठीक है। एक सेकेंड।